तो आइए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी एक बिल्डिंग एक टावर है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये टावर है, मान लेते हैं, ठीक है। अभी चूंकि हाइट पता नहीं है तो हम लोग बड़ा छोटा किसी को बना सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, पता ही नहीं कितना हाइट होगा, है ना। वैसे कभी टावर भी बड़ा हो सकता है या बिल्डिंग भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है। इसको मिला दीजिए, चूँकि ज़मीन का लेंथ तो सीधा ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी इज़ अ टावर, ठीक है, एंड सी डी इज़ अ बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे देखना है हमको, ये नीचे से ऊपर देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर माने है कि इसको हम लोग ए बी को, इसका फुट से बिल्डिंग के टॉप का, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। फिर आगे लिखता है क्वेश्चन में एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कितना, 60 डिग्री। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद लिखता है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई है। टावर किसको माने हम लोग, इसको माने, ठीक है। काम कीजिए इसमें चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टावर तो बड़ा ही होता है, कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मली टावर बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इसे मिला हुआ है, ठीक है। चलिए तो बिल्डिंग का कहाँ गया, जो टावर है, टावर का जो हाइट दिया हुआ वो दिया हुआ 50 मीटर, यानी ये टावर ये 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी सी डिफाइन करना। चलिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ ए बी सी ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक चीज दिया हुआ था, कम से कम बेस निकाल लेते हैं इससे, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, यानी tan थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा मतलब P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस का बात होगा आप लोग tan थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो tan कितना डिग्री बन रहा है इसमें, ट्राइंगल ABC में tan 60 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर तो पता ही है क्या है, AB है, और बेस में क्या हो जा रहा है, BC। tan 60 का मान याद होना चाहिए, √3 होता है, AB दिया हुआ 50, BC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू BC, √3 BC हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 50। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और बाई में हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए अब आप, ओहो यहाँ पे एक चीज छूट चुका है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा। अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, इसको भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। BCD, अब लेंगे BCD में, BCD, ये BCD इस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, यानी आपको tan थीटा ही लेना है। tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई में बेस होगा। tan कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाला क्या है, CD, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, CD पता नहीं, CD तो निकालना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, BC पता है, BC कितना है 50√3, लिख देंगे यहाँ पे 50/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू CD करेंगे तो आएगा √3 CD, ठीक है। इसके बाद 50/√3 को 1 से करेंगे तो 50/√3 ही आएगा। अब क्या करना है, CD को यहीं छोड़ेंगे, 50/√3, और ये √3 जो था यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, ऊपर आता तो नीचे आ जाता है। अब कितना हो जाएगा 50,
अब बाय में √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। और जब इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 16 होल 2/3 मीटर, यानी बिल्डिंग का हाइट क्या हो गया, इतना। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड कीजिएगा 50 को, जिसको नहीं आता वो समझ लें। डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 × 6 = 18, 2 रिमाइंडर बचेगा। ये होल नंबर होता है और ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर होता है। 16 होल में चला गया और जिससे डिवाइड करते वो नीचे रहता है, जो बचा वो ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल 16 होल 2/3 मीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा @ 6570। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और आपको सारा वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।